हेलो नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप भी यूपीएसआई 2026 और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप सभी को पता है कि यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और यूपी पुलिस में ऑलमोस्ट 38 एंड 38 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और टॉपिक वाइज सिलेबस ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है और आप सबको पता होगा। तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए सर्वनाम के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। सर्वनाम के पूरे टॉपिक को प्लस कॉन्सेप्ट को तैयार करा देंगे। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है एसआई वाले तो आपके लिए बिल्कुल ये रामबाण है, और अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपका एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बहुत कम टाइम में सर्वनाम को हम ख़त्म कर लेंगे। कुछ चीज़ें लेक्चर बताएंगे परिभाषा और भेद से, उसके बाद उनके क्वेश्चन कराते जाएंगे और ये सारे पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे प्लस कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। सर्वनाम थोड़ा हम बता दे रहे हैं। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। सुन लीजिएगा, ये लेक्चर बहुत काम देगा अगर आप वाकई सीरियस हैं। देखिए, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक हैं। जो कंटेंट देंगे वो ऑथेंटिक देंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और सर्व प्लस नाम से बना है। किससे बना है? सर्व प्लस नाम से मिलकर। सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का अर्थ होता है क्या? सबका। और नाम का जानते ही हैं, नाम यानी सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इतना चीज़ आई होप क्लियर हो गया होगा। और सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। हाँ, तो अगर परिभाषा की बात किया जाए तो वह विकारी शब्द जो पहले सब मतलब पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आए, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह आदि, ये सब सर्वनाम हैं। और सर्वनाम, मूल सर्वनाम संख्या की बात किया जाए तो कितने हैं? 11 हैं। 11 हैं, ठीक है। पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। लेकिन अगर प्रयोग की दृष्टि से बात किया जाए तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से 6 भेद हैं। 6 को हम आराम से समझेंगे। 1-2 मिनट का लेक्चर आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करा देगा। और निश्चिंत रहिए, जो टॉपिक पढ़ाएंगे इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बहुत डिजिटल बोर्ड वाले मिल जाएंगे आपको, कंटेंट वाले मिल जाएंगे, टिप टॉप वाले, लेकिन यहाँ पे है जो चीज़ पढ़ाएंगे समझाएंगे, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्णमाला ऑलरेडी बना दिया था बहुत पहले, संज्ञा भी अब सर्वनाम बताते हैं। तो 6 भेद बता दिया मैंने। और 6 कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, उसके साथ कंसेप्ट बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अभी मैंने बताया सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। शाब्दिक, सब का नाम। सर्व मतलब होता है सब, और नाम मतलब नाम। ये यूपी पुलिस परीक्षा में आया हुआ है 2019 में, फर्स्ट शिफ्ट में, देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। साथ ही साथ ये एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप अन्य एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वगैरह देखते हैं तो उनके लिए भी काम हो जाएगा। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? आप क्या है? आपका सर्वनाम है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप घर भी जाएंगे, इसमें क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, वे, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा आपका नहीं है? तो मैंने भी ऑलरेडी बताया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 का मैंने नाम बता दिया। हाँ, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक किसका भेद है? विशेषण का भेद है। देखिए, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो कराएंगे एकदम एकदम तहे दिल से, एकदम ज़बरदस्त वाला कराएंगे। बस आप लोग पेशेंस रखिएगा। पुरुषवाचक पहला है, निजवाचक दूसरा है, प्रश्नवाचक तीसरा है, निश्चयवाचक चौथा है, अनिश्चयवाचक पाँचवा है और संबंधवाचक छठवां है। तो 6 हैं सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर पे। थोड़ा आवाज़ बढ़ा लीजिएगा, वीडियो रिजोल्यूशन से 60 कर लीजिएगा। 5G फ़ोन होगा तो आपके पास डेटा तेफरात होगा ही। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक प्रथम पृथक श्रेणी है, यानी अलग श्रेणी है, ठीक है। एक अलग श्रेणी है। मतलब अलग श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? मतलब उन्होंने बताया संयुक्त सर्वनाम भी एक होता है। ये करने वाले थे डॉक्टर दिमसित्स। कौन थे? डॉक्टर दिमसित्स थे। ये देखिए यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़िए वो जो आपको पूछा जाए, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दिमसित्स ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई न कोई इत्यादि। ये सारे क्या हैं? संयुक्त सर्वनाम हैं, यानी मूल सर्वनाम के साथ संयुक्त सर्वनाम
भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। आज के बाद आपका सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कहेंगे तो हम पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे हिंदी का सिलेबस पूरा यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए पूरा का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज करा देंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट मिक्स वाला भी करा देंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा मिक्स वाला प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करते हुए चाहते हैं। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द बिल्कुल गलत। इसमें हम तरीका भी बताएं कैसे सॉल्व किया जाता है। विशेषण के स्थान पर भी गलत हो गया, क्रिया विशेषण भी नहीं, तो बचा क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ये देखिए यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चीज़ें वो कराएंगे, 6 प्रकार होते हैं बता दिए हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है पूछा जा सकता है, 11 प्रकार का होता है। वैसे ही व्याकरण में मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? 11 हैं। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये देखिए यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट सेकेंड और 13 और 21 तारीख को आया हुआ है। ठीक है, 6 भेद होते हैं, 6 का ऑलरेडी बता चुका हूँ। 7 नंबर देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में आपके कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। 11 को मैंने बता दिया है अभी। मैं, तू, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये क्या है? आपके 11 सर्वनाम हैं। 8 नंबर देखते हैं। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त सर्वनाम क्या कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये भी देखिए यूपीएसआई 24 नवंबर को आया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनके प्रकार वाइज देखते हैं। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक से शुरू होता है तो प्रकार वाइज टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन अब तक यूपी पुलिस यूपीएसआई में आए हुए हैं उनको हम एक साथ कवर कर लेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो काला भी विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम की। और शांत भी है, आगामी है, तो आपका तुम ये क्या है? आपका सर्वनाम है। तुम क्या है? आपका सर्वनाम। देखिए ये भी यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है। हाँ, 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक के भी प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हिंदी में बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है 2019 में। तो आई होप आपको सेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा होगा, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज, चैप्टर वाइज करा रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जा रहा है। आपका इस वीडियो से इतना फ़ायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। तो प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट और करने का तरीका भी पता चल जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 35-40 मिनट में आपका सर्वनाम एकदम सही ढंग से कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या है? तो आप है। क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, देखिए ये भी आया हुआ है। जो शब्द संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? पुरुषवाचक हैं। आप पुरुषवाचक 3 होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं, हम और हम लोग आते हैं। मध्यम तुम, आप आता है। अन्य में यह, ये, वह, वे आता है। निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे भी आता है। अनिश्चय में कोई, कुछ आता है। संबंध में जो, सो आता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या आता है। अनुजवाचक में आप आता है। तो आपका देखिए इतनी बार बोलेंगे व्याख्या में कि आपका सिर्फ वीडियो देखते ही देखते आपका हिंदी तैयार हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप एंड तक बने रहेंगे, आप खुद कमेंट करके बताएंगे, आप समझेंगे कि हाँ हमारा तो हिंदी आराम से तैयार हो गया, वो भी कम टाइम में, बिना टाइम गवाए। और पूरा बुक ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड कराएंगे। अगर ये पढ़ लेंगे पेपर मोस्टली यहीं से आएगा, या इसके क्वेश्चन से डायरेक्ट आ सकता है या इसकी व्याख्या से आ जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो अभी मैंने बताया 3 होते हैं। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये भी देखिए पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो हम आपका पुरुषवाचक है। कौन है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है, ये ऑलरेडी बता दिए हैं अभी। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर आपका क्या है? यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को पेपर में आया था। इनमें से मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मध्य पुरुषवाचक में कौन आता है? मध्य में तू आता है, सेकेंड पर्सन यू वाला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधित कोई नहीं है, कोई आपका पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधित नहीं है। ठीक है,
बाकी हम, तू, मैं, ये सारे हैं। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है, ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम क्योंकि पुरुषवाचक में आता है, इसलिए क्या हो गया, पुरुषवाचक क्वेश्चन सर्वनाम हो गया। चलिए अब देखते हैं निजवाचक से जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, और साथ ही साथ इसकी व्याख्या को देख लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रबंधनकर्ता, प्रबंधनकर्ता का क्या होगा? तो प्रबंधनकर्त्री होगा। देखिए जहाँ पे ता आता है लास्ट में, उसका त्र हो जाता है, त्रि हो जाता है स्त्रीलिंग में। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, पेपर जब हुआ था। संज्ञा का भेद नहीं है। अब कहेंगे सर्वनाम पढ़ा रहा था, इसमें ये भी आ गया, आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी, भाववाचक भी है, लेकिन निजवाचक किसका रूप है? ये आपके सर्वनाम का रूप है। इसमें से ऐसे भी दे सकता है, सर्वनाम का इसमें से कौन सा रूप है? तो चाहे जिस तरीके से दे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेंगे। चलिए संज्ञा के प्रकार को भी देख लेते हैं लगे हाथ। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला, जातिवाचक संज्ञा दूसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा तीसरा, समूहवाचक संज्ञा चौथा, भाववाचक संज्ञा पांचवा, और निजवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद होता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। 19 नंबर देखते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक मतलब अपना की अंग्रेजी होती है, मानी इंग्लिश में अगर बात करें तो माई सेल्फ की। आप अपनापन, आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मतलब यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूँगा, मतलब स्वयं हल कर लूँगा। जहाँ स्वयं की अंग्रेजी मतलब फीलिंग आए, सेल्फ की आए, माई सेल्फ वाली, वहाँ पे निजवाचक हो जाता है, यानी आप लगा रहता है बीच में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 20 नंबर देखते हैं। मैं अपना काम आप करूंगा। देखिए आप आ गया मतलब निजवाचक हो गया, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, निजवाचक जहां भी हो तुरंत मार दीजिए। तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कराएंगे कि आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तैयार होगा, प्लस करने का तरीका भी पता लग जाएगा। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। देखिए अपने आप आ गया ना, तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर क्या है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो स्वयं या आप आए तो क्या होता है? निजवाचक। बाकी कुछ विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं है। 23 नंबर देख लेते हैं। आपके घर में स्वयं आया था। देखिए स्वयं आ गया, इसका मतलब निजवाचक हो गया। यूपीएसआई में आया क्वेश्चन है। देखिए हवा उड़ा दे रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। निम्न से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? ये जेल वार्डन में पूछ दिया गया था, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है निश्चयवाचक वाले में। तो ये वल्लभाचार्य ने किया। किसने? वल्लभाचार्य ने किया। एक तरीके से आपके जीके का पार्ट होना चाहिए। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद सिद्धांत दिया था। विठलनाथ थे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे या संस्थापक थे। सूरदास सगुण सगुण भक्ति शाखा मतलब सगुण धारा की काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग भक्ति के कवि थे। 25 नंबर देखते हैं। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। मेरी इसका मतलब क्या हो गया? ये निश्चय हो गया। किसकी है? मेरी है तो निश्चय हो गया, तो ये निश्चयवाचक हो गया। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, निश्चयवाचक क्या होता है। दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक होते हैं, मतलब जिसमें डिटरमाइन कर दिया जाए कि ये चीज़ें मुझसे ताल्लुक़ रखती हैं। अनिश्चय क्या होता है? वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई कुछ, वहाँ कोई खड़ा है। ये आपका कोई है, पता नहीं कौन सा है, मुझे तो पता नहीं है, आपको भी नहीं पता, मतलब अनिश्चित है, अनसर्टेन है चीज़ें। निजवाचक क्या होता है? जो सर्वनाम वाक्य कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उसमें स्वयं लगा रहेगा, खुद लगा रहेगा, निज लगा रहेगा, आप लगा रहेगा, अपने आप लगा रहेगा। ये सारी चीज़ें जैसे लगी रहती हैं। जैसे यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों में से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, किसने हो गया और किससे हो गया। पंखा किसने चलाया? अरे कोई ना कोई तो चलाएगा ही, तो किसने क्या हो गया? आपका प्रश्नवाचक हो गया। वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित संत शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए।
वे आम का पेड़ है मतलब निश्चित है, दूर की वस्तु है लेकिन निश्चित है कि आम का ही है, इमली नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब यूपीएसआई यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप लग गया ना, क्या हो गया, निजवाचक हो गया। यूपीएसआई में ये भी आया है। 28 नंबर देखते हैं, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। कोई, यह, जो, कुछ। तो यह निश्चित निश्चय है, कोई क्या है, अनिश्चय होता है। तो जैसे यह लड़की है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो यह संकेतवाचक भी, संकेत भी करता है, डायरेक्शन भी देता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर आपका क्या है, यह मेरी किताब। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भी 21 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 30 नंबर देखते हैं, इसमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। तो निजवाचक में आप लगा रहता है, मैं तो इसमें नहीं रहता है, पुरुषवाचक में हो जाता है। मेरा, आपका निश्चय, मेरा, हमारा, ये सब इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जिस वाक्य से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह वो, जैसे यह एक पेन है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। चलिए अब निश्चयवाचक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, कौन मिलने आया है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इसका मतलब चीज़ें अनिश्चित है। अभी कहते कि राम मिलने आए हैं, तो राम मतलब निश्चित हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई है, इसका मतलब क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे अनिश्चयवाचक क्या होते हैं फिर से बता दे रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत न हो, बार बार देखने से याद हो जाए। जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ दे दीजिए, अब कुछ में क्या दे देंगे, कुछ नाम होना चाहिए ना, कोई निश्चित थोड़ी नहीं है। कोई आपसे मिलने आया है, अरे कौन मिलने आया है, कोई पता थोड़ी नहीं है, कुछ तो कहो, अरे कुछ तो कहते हैं, कैसे से समथिंग, अरे कुछ तो कहिए, अरे कहिए, ऐसे ना करिए, तो क्या कहें, ठीक है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इन वाक्य में सर्वनाम कब, देखिए कोई आ गया तो अनिश्चयवाचक हो गया, क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। ये देखिए यूपीएसआई 21 दिसंबर को आया हुआ है, ठीक है, 2017 में। चलिए आगे चलते हैं। कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयोग हुआ है। तो कोई आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। 35 नंबर देख लेते हैं। कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है, निश्चित तो है नहीं, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। ये भी देखिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। 36 नंबर देख लेते हैं। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा है, देखिए फिर कोई आ गया तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। तो ट्रिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 37 नंबर देख लेते हैं। आपके घर में इतना दूध होता तो आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए कीजिए। कहते हैं ना, आपका पड़ोसी है या कोई दोस्त है, कहते हैं तो कहें तुम्हारे यहाँ इतना दूध होता है आपके यहाँ, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। इस वाक्य में क्या है, सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक है। अब कहते 5 लीटर भेज दीजिए तब निश्चित हो गया, लेकिन कुछ, अब कुछ भिजवा दीजिए, कोई कर दीजिए, तो कुछ में अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या है आपका, कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है निश्चित नहीं, जहाँ कोई है सीधा क्या हो गया, निश्चयवाचक। तो आप समझ गए होंगे जहाँ आप आता है वो क्या हो जाता है, आपका निजवाचक हो जाता है, कोई कुछ आता है तो अनिश्चयवाचक हो जाता है। 39 नंबर देखते, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कुछ आ गया, ये अनिश्चय हो गया, बाकी वह आपका है, ये नहीं है, यह भी नहीं है, सो भी नहीं है, ठीक है। चलिए इन सबको देख लेते हैं। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में निश्चितता का बोध न हो, अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं करा पाता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि, ये आपके क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्या है, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न से किस सर्वनाम में किया जाता है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो कोई और कुछ किस में होता है, अनिश्चयवाचक। ये भी यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 में 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे, वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जा रहा होगा, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को बुलाओ, अब किसको बुलाओ, कोई निश्चित नहीं है,
तो संयुक्त तो होगा नहीं, सार्वनामिक होगा नहीं, यौगिक होगा नहीं, क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तो विशेषण हो गया, तो विशेषण का वैसे काम खत्म हो गया। ये भी यूपीएसआई 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। 42 नंबर देख लेते हैं। बहुत कम टाइम में हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए, 20 मिनट होने वाले हैं, 42 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए। तो आप चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भले लोग डिजिटल बोर्ड में दुनियादारी में बनाएंगे, कंटेंट वही 20 क्वेश्चन देंगे, 1 घंटा आपका खाएंगे, चाहे कोई कितने बड़े यूट्यूबर हो, ठीक है। बट आप अपने टाइम की यूटिलाइज करिए, मेरे या जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए अच्छे से पढ़िए। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। अब कुछ आ गया, इतने आ गया, कोई निश्चित तो है नहीं, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये भी 29 नवंबर को आया हुआ है थर्ड शिफ्ट में। तो अनिश्चयवाचक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। 43 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए कुछ न कुछ तो संयुक्त वाला आ गया, सब कुछ भी कोई मतलब भाई सब कुछ मतलब क्लियर है, कुछ भी है, लेकिन जो वह क्या है, मतलब कुछ न कुछ ये अनिश्चयवाचक है, सब कुछ मतलब ये भी अनिश्चयवाचक है, कुछ भी अनिश्चय, लेकिन जो वह ये क्या है आपका? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये सार्वनामिक शब्दों से वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, वह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अगर फिर आपके मन में आता होगा कि जो वह क्या है, अगर जो सो की बात किया जाए, जो या सो, तो आपका संबंधवाचक होता है, लेकिन इसमें वह आया है, वह तो आपका निश्चय सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक, लेकिन जो आपका क्या हो गया? संबंध हो गया, ठीक है, संबंधवाचक। चलिए आगे देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में सर्वनाम कौन है? तो यहाँ पे जैसे लगा रहेगा, वैसे लगा रहेगा, तो क्या हो गया? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? संबंधवाचक। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। जैसे वह आया वैसे चला गया, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे निश्चित सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक या संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो ये सारे शब्द लगे रहते हैं, या जैसे वैसे। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए जैसा आ गया, वैसा आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। यूपीएसआई 16 नवंबर में 2021 को आया था ये। तो आगे देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब देखिए ये अपने आप आ गया, जहाँ अपने आप यानी आई वॉश माई क्लॉथेज माई सेल्फ, माई सेल्फ की फीलिंग दे, यानी स्वयं करने की फीलिंग दे, तो निजवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या है? मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में क्या है? देखिए स्वयं आ गया, मतलब सेल्फ की बात कर रहा है, तो क्या हो गया? निजवाचक हो गया। क्या हो गया? निजवाचक। ये 17 नवंबर को क्वेश्चन आया है। 48 नंबर देखते हैं। इनमें संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो संबंधवाचक क्या होता है? जो, यह तो आपका अनिश्चयवाचक हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका निजवाचक हो, ये क्या आपके निश्चयवाचक हो गया? क्या हो गया? निश्चयवाचक। तो ये आपका क्या हो गया? संबंधवाचक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन मतलब वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? तो जो सोता है सो खोता है, जो सो आ गया। जिसने परिश्रम किया वह सफलता पाया, तो जो जिसने आ गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी आ गया, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भी आप आया हुआ है, बार बार क्या बोले, सब आया हुआ ही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो मैं तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात आप देखा करिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो सिंपल सा ट्रिक है, आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर सर्वनाम पूछ रहा है तब, लेकिन कई बार क्या होता है विशेषण देकर भी प्रश्नवाचक लगा देता है। तो ये पुस्तक किससे मंगवाऊंगा, किससे आ गया ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो क्या हो गया आपका? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न इसमें क्या हो गया? संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, पता ही है। 51 नंबर देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई, कौन। नींद, रोग, कौन, ये सब तो है नहीं। ये आपका क्या हो गया? कौन। क्या हो गया? कौन। कौन क्या है आपका? सर्वनाम है। 52 नंबर देख लेते हैं। 52 नंबर क्या है?
तुम कौन हो, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया और तुम भी आ गया, सर्वनाम भी है तुम, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सर्वनाम समाप्त हुआ। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। बहुत कम टाइम में मैंने फास्ट फास्ट थोड़ा तेज़ बोला है, अगर आप कहेंगे तो आवाज़ थोड़ा स्लो कर देंगे, लेकिन 1 महीना बचा हुआ है तो मेरा टारगेट ये है कि जल्दी जल्दी आपके टॉपिक को कवर करा देंगे। देखिए सर्वनाम बहुत कम टाइम में 25 मिनट में हमने संपूर्ण करा दिया। 25 मिनट में 52 क्वेश्चन कराए और पूरे के पूरे मतलब जितने टॉपिक थे सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं वैसे बता दिया, मतलब 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद में 6 भेद होते हैं। संयुक्त सर्वनाम भी बता दिया। और पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक में यह वह आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आता है, संबंध सर्वनाम में संबंधवाचक में जो सो आता है, प्रश्नवाचक में कौन क्या आता है, और निजवाचक में आप, अपना, अपने आप भी, स्वयं में आता है। पुरुषवाचक 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो इसी के साथ सर्वनाम समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें। लाइक करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन मिलता है। साथ ही साथ कमेंट करें, आपका एक कमेंट इंस्पिरेशन या मोटिवेशन देता है। तो अगर आप कहेंगे तो पूरा का पूरा यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए हिंदी से कवर करा देंगे। आप पुलिस दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप एसआई वाला पढ़ सकते हैं। आप एसआई के लिए तो ये है ये। इसके अलावा भी अगर आप लेखपाल वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी ये काम देगा, लेकिन स्पेशली यूपीएसआई के लिए रामबाण है। और आपने देखा होगा पूरे यूपीएसआई के क्वेश्चन इसमें हैं और साथ ही साथ पुलिस के भी हैं। तो ऐसे टॉपिक वाइज कराएंगे। आप वर्णमाला का और संज्ञा का पुराना वीडियो है, देख लीजिएगा। बाकी आज से कंटिन्यू करते हैं, हिंदी या मूल विधि भी कराएंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे क्विज कराते हैं और साथ ही साथ एग्जाम की छोटी बड़ी अपडेट दे देते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, सेटअप नॉलेज मिल जाएगा और कमेंट में भी हम लिंक दे देंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू सो मच।